नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम डॉक्टर की बताई हुई दवा रोज लेते हैं लेकिन फिर भी सेहत में कोई खास सुधार महसूस नहीं होता? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ये सिचुएशन ना सच में बहुत परेशान करने वाली हो सकती है। आप रोज समय पर दवा ले रहे हैं लेकिन ब्लड प्रेशर है कि नीचे ही नहीं आ रहा, शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर है। पर घबराइए मत, इसका जवाब शायद हमारी ही कुछ रोजमर्रा की आदतों में छिपा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है हमारे खाने और हमारी दवा के बीच की एक तरह की लड़ाई। जी हाँ, आप जो कुछ भी खाते पीते हैं ना, वो आपकी दवा के असर के रास्ते में आ सकता है। सुनकर थोड़ा अजीब लगा है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हमारी खाने पीने की आदतें दवा के असर को आधा या कभी-कभी तो उससे भी कम कर सकती हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो दवा आप ले रहे हैं उसका पूरा फायदा आपके शरीर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपकी दवा एक यात्री है जिसे आपके खून तक पहुंचना है। अब जब पेट खाली होता है तो रास्ता बिल्कुल साफ होता है, हाईवे जैसा। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं, पेट में एक लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता है और आपकी दवा बेचारी उसी जैम में फंसकर रह जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम ड्रग एब्जॉर्प्शन या दवा का शरीर में घुलना कहते हैं। मतलब दवा का पेट से निकल के खून तक का सफर। अब सोचिए, अगर दवा खून में पहुंचेगी ही नहीं तो वो अपना असर दिखाएगी कैसे? और हमारा खाना पीना ही इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे दुश्मन की जो हम सबके किचन में ही बैठा है, और वो है चीनी। जी हाँ, मीठी चीजें ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि ये हमारी दवाओं के असर को भी खत्म कर सकती हैं। होता यह है कि जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं, चाहे वो चाय में चीनी हो, कोई मिठाई हो या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक, तो ये हमारे शरीर के अंदर जाकर एक ऐसा माहौल बना देता है जिसमें दवा ठीक से अपना काम ही नहीं कर पाती। आप कह सकते हैं कि चीनी दवा की सारी ताकत को सोख लेते हैं। तो आखिर होता क्या है? जैसे ही हम कुछ मीठा खाते हैं, हमारे खून में शुगर का लेवल एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। इसी को शुगर स्पाइक कहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए एक शॉक, एक झटके जैसा होता है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब बार बार ऐसा शुगर स्पाइक होता है तो हमारे शरीर के अंदर एक तरह की बेचैनी या अंदरूनी सूजन पैदा हो जाती है। ये कोई बाहरी चोट वाली सूजन नहीं है, बल्कि शरीर अंदर से परेशान हो जाता है। और ऐसी हालत में शरीर दवा को ठीक से अपनाता ही नहीं है, उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता। चलिए अब एक और आदत पर गौर करते हैं जो हम में से कई लोगों में होती है, और वो है दिन भर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहना, जिसे हम स्नैकिंग भी कहते हैं। ये आदत भी हमारी दवाओं के लिए बहुत नुकसानदेह है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आप भी ऐसा करते हैं? सुबह नाश्ते के बाद कुछ खा लिया, फिर लंच से पहले, फिर शाम की चाय के साथ बिस्किट, और फिर रात के खाने के बाद भी कुछ न कुछ। अगर जवाब हाँ है तो ये आदत आपकी दवाओं का असर कम कर रही है। देखिए, जब हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिन भर खाना पचाने में ही लगा रहता है, तो उसे दवा को सोखने का, उसे एब्जॉर्ब करने का मौका ही कब मिलता है? पेट और आंतें हमेशा भरी रहती हैं और नतीजा, आपकी कीमती दवा बिना कोई काम किए, बिना कोई असर दिखाए शरीर से बस बाहर निकल जाती है। और ये आदत कुछ बहुत जरूरी दवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है, जैसे कि शुगर कंट्रोल करने की दवाएं, बीपी की दवाएं, शरीर में सूजन कम करने की दवाएं और कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवाएं। ये वही दवाएं हैं जिन पर आज लाखों लोग अपनी सेहत के लिए निर्भर है। तो अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। अच्छी बात यह है कि हम कुछ बहुत ही आसान से बदलाव करके अपनी दवाओं के असर को वापस पा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ 5 बहुत ही आसान नियम है। पहला, दवा का समय, वो सबसे जरूरी है। जैसा डॉक्टर ने बताया है बिल्कुल वैसा ही करें। दूसरा, बहुत ज्यादा ठूस कर खाने से बचें। तीसरा, दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने की आदत को थोड़ा कंट्रोल करें। चौथा, दवा हमेशा सादे पानी के साथ ही लें, किसी और चीज के साथ नहीं। और पांचवा, अपनी पूरी जीवन शैली को धीरे धीरे बेहतर बनाएं। अगर आप बाकी सब कुछ भूल भी जाएं तो बस ये एक गोल्डन रूल याद रखिए। दवा खाने के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद पेट को बिल्कुल खाली रखें, उसे आराम दें। ये ऐसा है जैसे आप अपनी दवा को काम करने के लिए एक वीआईपी रास्ता दे रहे हैं, बिना किसी ट्रैफिक जैम के।
आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग या कुछ घंटों के उपवास का चलन काफी बढ़ गया है और ये दवाओं का असर बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिन में कुछ घंटे कुछ भी नहीं खाना। ऐसा करने से शरीर का पूरा सिस्टम स्थिर होता है, शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और दवा को काम करने के लिए एक परफेक्ट माहौल मिलता है। अब हम कुछ ऐसे चेतावनी संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जब दवा ठीक से काम नहीं करती तो हमारा शरीर हमें इशारे देता है, वो मदद के लिए पुकारता है, हमें बस उसे सुनने की जरूरत है। ये संकेत सिर्फ बीमारी के लक्षण नहीं है, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि आपकी दवा और आपकी जीवन शैली के बीच का जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। तो ये हैं वो मुख्य खतरे के संकेत। अगर दवा लेने के बाद भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, या फिर ब्लड प्रेशर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, या शरीर में सूजन और दर्द लगातार बना हुआ है और बीमारी के लक्षण हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे, क्या इनमें से कोई संकेत आपको अपने शरीर में महसूस हो रहा है? और इसका सबसे खतरनाक नतीजा क्या होता है जानते हैं? डॉक्टर को लगता है कि दवा शायद कम पड़ रही है और वो उसकी डोज डबल यानी दोगुनी कर देते हैं। इससे हमारे लिवर और किडनी जैसे जरूरी अंगों पर जबरदस्ती का बोझ पड़ता है, जो लंबे समय में शरीर को और भी ज्यादा बीमार कर सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक यही है, अच्छी सेहत सिर्फ महंगी दवाओं की शीशियों में बंद नहीं होती। ये हमारी रोज की आदतों पर, हमारे खान पान पर और हमारी पूरी जीवन शैली पर भी उतनी ही निर्भर करती है। दवा तो बस एक टूल है, एक औजार है, लेकिन उसे काम करने का सही माहौल देना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो अब आखिर में सवाल आपसे है, क्या आप अपनी सेहत की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी एक बड़ी और अच्छी सेहत की तरफ पहला कदम हो सकता है, और वो बदलाव आज से और अभी से शुरू होता है।